खूब दी माताओं ने गा रही, हिल मिल गारी दे रही रे लाला कुंडनपुर की नार। भगवान से खूब कही कि के कैसे पुण्य प्रताप की पे पड़ गई तुम्हारी छाप। गोरे हैं महतारी बाप, मताई बाप तो तुम्हारे गोरे हैं, लेकिन तुम करिया कैसे मैं? गोरे हैं महतारी बाप। फिर क्या बोले? गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम। गाओ, गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम। आज तुम कारे काते बहे रे लाला, या कुछ तुम कारे काते भये रे लाला, या को ठीक न का। खूब सुनाई मैया, आहा खूब कहीं भगवान से। भगवान कहे कोई बात नहीं, आज तुम्हारा मौका है, कह लो जितना कहना, लगा लो अपनी पूरी ताकत। ब्याह पर है जान दो एक बार, फिर बताऊंगो। आज गाली दे रही हो, पूरी जिंदगी में मेरे पैरों को पूजोगी। हाँ, फिर तो दमाद लल्ला बन गए ना। भगवान का बड़ा सुंदर पाणक ग्रहण संस्कार हुआ, और भगवान के पाणक ग्रहण संस्कार के बाद सुखदेव बाबा कहते, राजा परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान हुई, जिसका नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान का नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज। अब तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, हे प्रभु, आपने चरित्र तो बहुत अच्छे सुनाए, लेकिन सबसे पहले मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। ये प्रद्युम्न जी महाराज कौन हैं? ये भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान है, और भगवान श्री कृष्ण की कोई प्रथम संतान होगी, क्या वो ऐसा वैसा राजा होगा? कृपा करके बताओ, ये प्रद्युम्न जी वास्तव में हैं तो हैं, कौन है? सुखदेव बाबा कहते, सुनो राजा परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राग रुद्रमन्युना, देहोपपत्तय भूयस्तमे विप्रेत्य पत्यतः। एक बार की बात है, भगवान श्री शंकर तो भगवान श्री शंकर तो भगवान विष्णु को बड़ा मानते हैं। भगवान श्री विष्णु की तपस्या कर रहे थे, ऐसी तपस्या किए, ऐसी तपस्या किए, ऐसी तपस्या किए कि तपस्या के अभाव से और तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक हिलने लगे। सबरे देवता महाराज आपस में परेशान, ऐसी कैसी तपस्या है गई, तीनों लोक हिल रहे हैं। सबरे देवी देवता बड़े परेशान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान महेश, ये एक दूसरे के परस्पर देवादि देव देवता है। सबरे देवता इकट्ठे होकर के शंकर भगवान के पास पहुंचे। अब किसी की हिम्मत नहीं है, शंकर भगवान को कोई जगाने वाला भी नहीं है, किसी की हिम्मत ही नहीं, कोई भगवान शंकर को जगा सके ऐसा कोई संसार में हुआ ही नहीं है। भगवान की भक्ति में इतने मस्त थे, इतने मस्त थे, इतने मस्त थे, तीनों लोग खिल गए।
सवरे देवादिदेव देवता सब परेशान। अब भोले बाबा को जगाए कौन? जगाने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ ना भोले बाबा को। जगाओ तीसरों ने तो खुलो स्वाहा, वो तो टेमा लगा। बाद में पूछा जरा काय उड़ गई कोठानो तो सामने। पहले तो नारद मुनि को पहुंचाया, तुम पहुंचो, तुम बड़े होशियार थे, पहुंचो। नारद मुनि पहुंचे। अब नारद मुनि तो बड़े तेज, वो समझ गए बेटा अगर धोखे से अगर शंकर भगवान जग गए तो नारद गए, क्यों जगाए? आराम से नारायण नारायण कह के तो सरक लिए भैया, मेरे बस की नहीं है, वो उठते ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने जगाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी नारद मुनि के कथन के अनुसार भोलेनाथ की जगे। अब तो अंत तो गत्वा यानी कि अनंत तो गत्वा भोले बाबा को जगाने के लिए कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राग रुद्र मन्नुना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपत्यतः। कामदेव को लाया गया। कामदेव तो कामदेव महाराज बड़े खतरनाक, बड़े तेज। आय हाय हाय, कामदेव ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सुशोभित वस्त्रों से अलंकृत कामदेव, काम वासना के देवता है कामदेव। इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया कि भोले बाबा का भजन बीच में ही भंग हो गया। और भोलेनाथ को महाराज क्रोध आया। क्रोध में आकर के भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला वैसे कामदेव जल करके बिल्कुल राख हो गया। पत्नी चिल्लाने लगी, त्राहि माम शरणम गतः, त्राहि माम शरणम गतः, त्राहि माम शरणम गतः, त्राहि माम शरणम गतः। सबरे देवता चिल्लाने लगे, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। भोलेनाथ ने नेत्रों को खोला। कामदेव की पत्नी रति सामने पहुंच गई। अरे भोलेनाथ, मैंने ऐसा क्या पाप किया? आपने मेरे पति को जला करके राख कर दिया। भोले बाबा बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप नहीं किया? तुम्हारे पति की हिम्मत कैसे पड़ी? मैं इतना सुंदर भगवान का भजन कर रहा था, तेरे पति ने रति मुझे भजन में से मेरी तपस्या को भंग कर दिया, इसलिए उसको जाकर के मैंने भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी सामने खड़े थे। ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगं परशुमेघवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतममरगणै व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाध्यं विश्वबन्ध्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं तेने। अरे भैया, भोलेनाथ से ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ आप भगवान की भक्ति में इतने मस्त थे कि भगवान की भक्ति में मस्त होने के कारण आपके द्वारा तीनों लोक हिलने लगे, संपूर्ण लोक का विनाश ना हो जाए। इसके लिए भोलेनाथ कामदेव ने आपको जगाने का प्रयास किया, लेकिन आपका क्रोध इतना तेज था कि कामदेव एक पल भी ठहर ना सका, जल करके भस्म हो गया। भोले बाबा को अपने आप में बड़ा पछतावा हुआ, मैंने बड़ा गलत किया। अरे मैंने कामदेव के साथ गलत कर दिया, बेचारा जल करके भस्म हो गया। भोलेनाथ ने तुरंत कह दिया, जाओ देवी, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान होगी वही तेरा पति है। और रामचरितमानस में लिख दिया, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति
कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। 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 वचन अन्यथा कोई न मोरा। वचन कोई न मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा। जाओ देवी, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान होगी वही तेरा पति होगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान कौन हुई? कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्धमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमे पप्रत्यपद्यता। आय हाय हाय, प्रथम संतान ने जन्म दिया।